नमस्कार। अथ प्रथम मंडल 83तमस्य सूक्तस्य राहुगणो गौतम ऋषि इंद्रो देवता। अब 83वें सूक्त का प्रारंभ है। अश्वावती प्रथमो गोषु गच्छति सुप्राविः इंद्र मर्त्यः स्तवो उतिभिः तमित प्रणक्षि वसुना भवीयसा सिंधुम आपो यथाभितो विचेत्सः। हे इंद्र, जो अच्छी शिक्षा युक्त धार्मिक मनुष्य तेरी रक्षा आदि से रक्षित उत्तम घोड़ों से युक्त रथ में बैठकर पृथ्वी के विभागों में युद्ध के लिए प्रथम जाता है, उसके संग से तू प्रजाओं की अच्छी प्रकार रक्षा कर। जैसे चेतना रहित जड़, जल व वायु चारों ओर से नदी को प्राप्त होते हैं, जैसे अत्यंत उत्तम धन से तू प्रजा को युक्त करता है, वैसे ही सब प्रजा और राजपुरुष पुरुषार्थ करके ऐश्वर्य से संयुक्त हों। आपो न देवी रूपयन्ति होत्र्यम अवह पश्यन्ति विततम यथा रजः प्राचैर्देवासः प्रणयन्ति देवयुं ब्रह्म प्रियम जोष्यन्ते वरा इव। जो विद्वान लोग जैसे मेघ को जल प्राप्त होते हैं, वैसे विदुषी स्त्रियों को प्राप्त होते हैं, और जैसे प्राचीन विद्वानों के साथ विशाल और परमाणु आदि जगत का कारण देने लेने के योग्य रक्षण को देखते हैं, उत्तम गुणयुक्त स्त्रियों के समान वेद और ईश्वर की आज्ञा में प्रसन्नता से अपने को विद्वान होने की चाह नीतिपूर्वक करते और इसका सेवन करते हैं, औरों को ऐसा कराते हैं, वे निरंतर सुखी क्यों ना हो। अधिद्वहो अदथा उक्थ्यम वचो यत् सृचा मिथुना यास्पर्यतः असंयत्तो व्रते ते क्षेति पुष्यति भद्रा शक्ति यजमानाय सुनवते। हे मनुष्य, जैसे जो साधना उपासना धनयुक्त पढ़ाने और उपदेश करने वाले दोनों मिलकर अपना और पराया दोनों का कल्याण करके जो प्रशंसा के योग्य वचन को सेवन करते हैं, वैसे इसका तू धारण कर। जो अजितेंद्रिय भी तेरे सत्य भाषण आदि नियम पालने में निवास करता है, उसमें कल्याण करने वाली सामर्थ्य उत्पन्न होती है और वह पोषित होता है। तब सबको सुख देने वाले दाता के लिए सुख कैसे ना बढ़े। आद अंगीराः प्रथमं दधीरे व्यय इत्थाग्न्यः शम्या ये सुप्रतिया सर्वं पणेः संविदन्त भोजनम अश्वावंतम गोमंतमा पशुम नरः। हे अग्नि विद्या को प्रदीप्त करने वाले मनुष्यों, आप जैसे सुकृतयुक्त कर्म और प्रशंसनीय उपदेश से प्रथम आयु को ब्रह्मचर्य के लिए सब प्रकार से धारण करते हैं, वे सब आनंद के भोग को अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं। इसके अनंतर जैसे प्राण प्रिय बछड़ा अपनी माता को प्राप्त होकर आनंदित होता है, वैसे आप उत्तम घोड़ों से युक्त श्रेष्ठ गाय और भूमि आदि के सहित राज्य को प्राप्त होकर आनंदित हों। यज्ञैरथर्वा प्रथमं पथस्तते ततः सूर्यो व्रतपा वेन आजनि आ गा आचत उष्णः काव्यः सचा यमस्य जातम अमृतम यजामहे। जैसे प्रथम अथर्व ऋषि यज्ञ रूपी सन्मार्ग को विस्तृत करते हुए बुद्धिमान सत्य का पालन करने वाले सब प्रकार से प्रसिद्ध हुए हैं, जैसे प्रसिद्ध सूर्यलोक पृथ्वी को धारण करता है, जैसे कवियों में उष्णा पठन पाठन क्रियाओं से परमेश्वर को प्राप्त हुए, वैसे ही विद्वान परमात्मा को जान मोक्ष की इच्छा करते हुए मुक्ति को प्राप्त होते हैं। बर्हि वा यतस्वपत्याय वृज्यते अर्को वा श्लोकम आघोषते दिवि ग्रावा यत्र वदति कारुरुक्थ्यः स तस्येत् इंद्रो अभिपितवेषु रण्यति। जिस प्रकाशयुक्त व्यवहार में कथनीय व्यवहारों में निपुण प्रशंसनीय शिल्प कार्यों का कर्ता इंद्र प्राप्त होने के योग्य व्यवहारों में जिस सुंदर संतान के लिए विज्ञान प्रदान करता है, पूजनीय विद्वान सत्यवाणी को विचार पूर्वक सब प्रकार सुनाता है, मेघ के समान गंभीरता से बोलता है अथवा उत्तम उपदेशों को करता है, वहाँ उसी संतान को विद्या प्राप्त होती है। यह 83वां सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 84वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।